हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ महिपाल सिंह। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड जीके से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और ये उत्तराखंड जीके का फर्स्ट वीडियो है जिसको पार्ट 1 नाम दिया गया है। इस शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड जीके में उत्तराखंड की जो इतिहास है, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि किसी भी राज्य के, किसी भी देश के इतिहास के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। ये एक इतिहासकार हुए हैं हेरोडोटस। इन्होंने किसी भी राज्य, किसी भी देश के इतिहास के अध्ययन करने की जो विधि बताई है वो 3 टाइप से बताई है कि उसका जो काल के अकॉर्डिंग अध्ययन करते हैं उसमें 3 तरीके से हम उसका अध्ययन करते हैं। पहला होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, सेकेंड होता है हमारा आधैतिहासिक काल और थर्ड होता है हमारा इतिहास काल। यानी आदि इतिहास काल और प्राग इतिहास काल और आदि इतिहास काल और इतिहास, इस तरीके से हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं किसी राज्य के, किसी देश के इतिहास के बारे में। तो इसी कारण इनके जो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है कि उन्होंने इतिहास के अध्ययन का तरीका बताया। तो सबसे पहले हम प्राग इतिहास काल डिस्कशन करते हैं उत्तराखंड के बारे में। प्राग इतिहास काल वो काल होता है जहाँ पर किसी राज्य के, किसी देश के इतिहास के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिर्फ चित्रों का या शैल चित्रों के बारे में से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ मानव की निवास कभी रहा हो। तो उसी तरीके से यहाँ उत्तराखंड में जो प्राग इतिहास काल रहा है, कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर गुफाएं और शैल चित्र और आदि चित्रों से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पर मानव के निवास जो है वो रहा होगा। तो इसमें कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ जो इस काल में, प्राग इतिहास काल में गुफाएं, शैलचित्र और कंकाल, मृदभांड और मानव निवास की पुष्टि करते हैं। ये सारी चीज़ें जो यहाँ मिली हैं उससे ये हुआ है कि यहाँ पर जो है मानव निवास करता था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो शैलचित्र, मृदभांड और जो पशु पक्षियों के जो चित्र मिले हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला चित्र कहाँ से मिला है, ये वाला चित्र कहाँ से मिला है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इनका अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कुछ इम्पोर्टेंट जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। अल्मोड़ा में एक जगह है बाड़ेछीना। बाड़ेछीना से हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक वहाँ पर लाखों गुफा है जिसको लाखोडियार भी कहा जाता है। उस गुफा में हमें मानव के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, ये सब प्राप्त हुआ है। ठीक। और उस चित्र में क्या दिखाया गया है? मानव को कभी अकेले नृत्य करते हुए दिखाया गया है या फिर उसको समूह में नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई इस गुफा में कभी मानव का निवास हुआ करता है। सेकेंड है हमारा अल्मोड़ा में ही एक जगह है हमारी फलसीमा। इसमें योग मुद्रा में मानव का चित्र प्राप्त हुआ है। योग करते हुए एक मानव का चित्र दीवार में बना हुआ था, वो प्राप्त हुआ है फलसीमा से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई योग मुद्रा का जो मानव आकृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आंसर लगेगा फलसीमा, जो कि हमारा अल्मोड़ा में। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि उसमें ऑप्शन अल्मोड़ा भी है और फलसीमा भी है। तो जब क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमें मानव योग करते हुए आकृति प्राप्त हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा होगा। अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन पूछी जा रही है तो आंसर फलसीमा होगा। ठीक। सेकेंड, थर्ड है कसार देवी। ये भी अल्मोड़ा में ही है और इसमें हमें यहाँ पर क्या मिला है? 14 नर्तकों का चित्र मिला है। 14 नर्तक एक साथ समूह में नृत्य करते हुए उनका चित्र पाया गया है ये यहाँ पर कसार देवी। उसके बाद है हमारा पेट साल, ये भी अल्मोड़ा में ही है। यहाँ पर हमें क्या मिला है? जो मानव करते हुए, नृत्य करते हुए मानव की आकृतियाँ थी, उसमें कत्थई कलर का यूज़ किया गया है। कत्थई कलर जैसे कि हमारा रेड कलर होता है, उसका यूज़ किया गया है पेट साल में, जो कि अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है हमारा लवेथाप। ये भी हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। यहाँ पर मानव को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो इन सारे जो शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा में, बाड़ेछीना, फलसीमा, कसार देवी, पेट साल और लवेथाप, इनसे सब जो कंक्लूजन निकलता है वो ये आता है कि भाई जो हमारा उत्तराखंड में ये जो जगह थी अल्मोड़ा, यहाँ के गुफाओं में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं या फिर जो शिकार करते हुए मानव को दिखाया गया है, इससे ये प्रूफ हुआ है कि यहाँ पर कभी मानव का निवास हुआ करता था और मानव भोजन के लिए शिकार पर डिपेंड था। ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट आता है हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट से हमें कुछ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट है हमारा डुंगरी गांव, ठीक है। डुंगरी गांव से हमें एक गुफा मिली है, ग्वारखा गुफा जिसको कहा गया है। इस गुफा से हमें मानव की आकृतियाँ मिली है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्वारखा जो गुफा है वो कौन से जिले में है, तो आंसर इज चमोली डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है इसमें किमनी गाँव। यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं किमनी गाँव से गुफा में, उनमें सफ़ेद कलर का यूज़ हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइट कलर का यूज़ हुआ है। फलसीमा में हमारे कत्थई कलर का यूज़ हुआ था यहाँ पर, और किमनी गांव में हमारा सफ़ेद कलर का यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद है मलारी गांव, ये भी हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। मलारी गांव से हमें 5.2 kg का सोने का मुकुट मिला है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और चमोली डिस्ट्रिक्ट। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे बाड़ेछीना, फलसीमा, कसार देवी और पेटसाल और लवेथाल, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो गए हमारे डुंगरी गांव, किमनी गांव और मलारी गांव, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पिथौरागढ़, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में एक जगह है बनकोट, जहाँ से हमें 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। तांबे से बनी हुई मानव आकृतियाँ थी 8, वो प्राप्त हुई है हमें बनकोट से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्मोड़ा की, उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में एक जगह है हुडली, वहाँ से हमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं मानव के, उसमें नीले कलर का यूज़ हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि भाई कहाँ से जो नीले कलर के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, तो आंसर है हुडली, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो उत्तरकाशी। इसमें कलर का जो यूज़ हुआ है मानव आकृतियों में, वो 3 टाइप का हमने अभी तक पढ़ा है। फलसीमा अल्मोड़ा में हुआ था कत्थई कलर का, ठीक है। किमनी गाँव में हुआ है सफ़ेद कलर का, और हुडली में हुआ है हमारा नीले कलर का। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी को भी कि भाई अगर कलर पूछा जाता है कि सफ़ेद रंग का यूज़ कहाँ पर हुआ है, कत्थई कलर का कहाँ पर हुआ है, नीले कलर का कहाँ पर यूज़ हुआ है, तो इन सभी जगह पर जो अलग अलग जो चित्र प्राप्त हुए हैं, अलग अलग कलर यूज़ हुए हैं, तो इनसे ये निष्कर्ष निकला है कि भाई उस समय यानी प्राग इतिहास काल में यहाँ पर मानव का निवास रहा है, और उस निवास में मानव जो है वो शिकार पर डिपेंड करता था और इंटरटेनमेंट के लिए नृत्य करता था, ठीक है। तो इन सारी जो चित्र प्राप्त हुए हैं, इससे ये अंदाजा लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आदि इतिहास काल की, जहाँ पर थोड़े लिखित साक्ष्य प्राप्त होने स्टार्ट हो गए, या फिर उनको कई बार जब जैसे हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो आदि इतिहास काल वो वाला काल रहा है जिसमें कि कुछ लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं आदि इतिहास काल में, तो उत्तराखंड में जो आदि इतिहास काल रहा है उत्तराखंड का, उसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनका अभाव रहा है, ठीक है। और उस अभाव के कारण इसकी जो जानकारी है वो अधिकतर पुराणों में या वेदों में मिलती है, तो इसी कारण इसको पौराणिक काल भी कहा गया है आदि इतिहास काल को, क्योंकि इसकी जो जानकारी है वो पुराणों में और वेदों में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो वही अध्ययन कर रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे जो प्रमुख स्रोत है आदि इतिहास काल का, उत्तराखंड के आदि इतिहास काल का, वो ऋग्वेद है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इसको देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है। कारण क्या था कि ये मनुष्य जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी तपस्या का केंद्र रहा था, राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है, इसलिए जो है ये इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, और इसमें इसको ऋग्वेद में देवभूमि या फिर मनुष्यों की भूमि कहा गया। नेक्स्ट है इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण जैसे हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा है, जिसको पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन किया गया है। इसके दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण या फिर कौशिकी ब्राह्मण। तो उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में ये जो क्षेत्र है हमारा, जिसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उसका वर्णन मिलता है। इसको उत्तर पूर्व का निवास बताया गया है, और इसी कारण इसका जो नाम है वो उत्तर पूर्व कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 5 उत्तर हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर, ठीक है। इन 5 खंडों का जानकारी मिलती है हमें स्कंद पुराण में, जिसमें जो केदारखंड और मानसखंड है उसकी जो पहचान की गई है वो इस उत्तराखंड से रिलेटेड जगह की गई है। उसके बाद है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की जो जनरल भाषा रही है वो पाली भाषा रही है, और उन पाली भाषाओं के जो ग्रंथ हैं, उन पाली भाषाओं के ग्रंथों में इस जगह को, इस उत्तराखंड को हिमवंत नाम से जाना गया है, ठीक है। तो ये रहा है हमारे उत्तराखंड का
प्राग इतिहास काल और आदि इतिहास काल। उसके बाद इसमें जो आइडेंटिफाई हुए हैं कि भाई ये क्षेत्र जो है गढ़वाल कहा गया है, ये क्षेत्र कुमाऊँ कहा गया है, कैसे इनका गठन किया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में।